स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग मराठों के अष्टप्रधान शासन के बारे में जानेंगे। इसको शिवाजी का अष्टप्रधान शासन भी कहते हैं और प्रायः इसमें परीक्षाओं में इस पर प्रश्न आते हैं। तो अष्टप्रधान शासन व्यवस्था क्या थी, या इसको ये भी कह लीजिए कि अष्टप्रधान मंत्रिमंडल। मतलब शिवाजी के शासन काल में उनके सलाह देने के लिए 8 प्रकार के मंत्री होते थे और उन 8 प्रकार के मंत्रियों के अलावा 8 ही प्रकार के उनके अधिकारी थे। तो ये 8 प्रकार के मंत्रियों के अलग अलग कार्य थे। तो 8 प्रकार के मंत्री होने के कारण इसको अष्टप्रधान शासन कहा जाता है। और इसकी एक विशेषता क्या थी कि इसमें जो 8 मंत्री थे उनमें केवल एक मंत्री को छोड़ दें, सेनापति को, तो शेष सभी ब्राह्मण होते थे और एक सेनापति क्षत्रिय वर्ग से होता था। तो इस तरह से 8 मंत्री थे और ये 8 की सलाह मानने के लिए यद्यपि कोई बाध्य नहीं थे, शिवाजी स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, लेकिन ये एक सलाहकार परिषद थी और अलग अलग मंत्री अलग अलग तरह के कार्य करता था। तो आइए इस पर अपन विस्तार से जानें। सबसे पहले हम आइए इन मंत्रियों के, ये जो अष्ट विभाग के लोग थे, कौन कौन से विभाग थे और कौन कौन से मंत्री थे, इनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जो होते थे वो होते थे पेशवा, यानी प्रधानमंत्री। इनको पंत प्रधान भी कहा जाता था। दूसरा होता था अमात्य अथवा मजूमदार, ये वित्त मंत्री होता था। तीसरा होता था सुरनवीस, सुरनवीस मतलब सचिव, या इन्हें सचदेव भी कहते थे। चौथा होता था वाकिया नवीस, यानी दरबार के जो कार्रवाई होती थी उसका मंत्री होता था ये। फिर एक होता था पांचवा सरे नौबत या सेनापति, माने सेना प्रमुख, सैनिक कार्य देखने वाला। छठा होता था सुमंत या दबीर, यानी विदेश मंत्री। सातवां होता था पंडित राव, यानी मुख्य या उच्च पुरोहित। और आठवां होता था न्यायाधीश, जिसे मुख्य न्यायाधीश होता भी कहते थे और न्याय संबंधी कार्य करता था। तो इस तरह से ये आप देखें 8 प्रकार के मंत्री होते थे और इन 8 मंत्रियों के 8 ही अधिकारी होते थे। तो 8 अधिकारी होते थे, उनकी आगे हम जानकारी देंगे वीडियो में। तो 8 अधिकारी होते थे और 8 ही मंत्री होते थे और इनके द्वारा शासन का काम चलता था। अब आइए हम इनके बारे में एक एक करके अलग अलग जानें। पहला जो होता था वो होता था पेशवा या प्रधानमंत्री। ये राजा के बाद यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद होता था तथा मंत्री परिषद का ये प्रमुख होता था। वह विभिन्न पदाधिकारियों एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करता तथा राजा की अनुपस्थिति में उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन भी चलाता था। इसे 15,000 होर्ण, यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, होर्ण शब्द था। तो होर्ण क्या था, उस समय की एक स्वर्ण मुद्रा होती थी जिसको होर्ण कहते थे। तो इसको 15,000 होर्ण प्रतिवर्ष वेतन मिलता था। और शिवाजी के समय यदि देखें तो मोरोपंत पिंगले ने पेशवा के रूप में कार्य किया था। तो ये जो पेशवा का पद होता था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, यानी कि जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी के बाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था और उनके बाद तो पेशवाओं का ही शासन रहा। दूसरा जो होता था वो कहलाता था अमात्य या मजूमदार। यह वित्त विभाग का प्रमुख होता था और राज्य की आय व्यय का हिसाब रखता और प्रांतों के लेखों की जांच करता तथा आय व्यय विवरण पर उसके हस्ताक्षर भी होते थे। इसे 12,000 होर्ण प्रतिवर्ष वेतन मिलता था। होर्ण के बारे में मैंने बताया कि यह स्वर्ण मुद्रा थी। तीसरा जो मंत्री होता था वो मंत्री या वाकिया नवीस कहलाता था। अब इसका काम क्या होता था, वह राजा के दैनिक कार्यों एवं दरबार की कार्रवाई का विवरण रखता था तथा संधि गुप्तचर सूचना भी राजा को देता था। इसके अलावा वह राजा के गृह प्रबंधन को भी देखता था, जो गृह प्रबंधन था उसको भी देखता था।
अगला जो मंत्री होता था वो सचिव या सुरनवीस होता था। इसका काम क्या होता था? ये पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। इसका कार्य राजकीय पत्र व्यवहार, उनकी भाषा शैली देखना, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी था, किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उसकी भाषा शैली देखना, तो उसका काम होता था भाषा शैली देखना, पत्र व्यवहार का प्रमुख होता था, और परगनों की आय का भी हिसाब रखता था। अगला जो होता था वो सुमंत या दबीर कहलाता था। यह एक प्रकार का विदेश मंत्री था जो राजा को वैदेशिक मामलों में सलाह देता था। संधि विग्रह की कार्यवाही भी राजा की सलाह से करता था। सेनापति या सरी नौबत, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पद था। यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। युद्ध के समय सैन्य संचालन, सैनिकों की भर्ती, सैन्य व्यवस्था, संगठन आदि सारे के सारे इसके कार्य होते थे, मतलब सेनापति। और इसमें मैंने जैसा बताया था कि ये जो होता था ये क्षत्रिय वर्ग से होता था। अगला जो होता था वो पंडित राव या सदर कहलाता था। यह उच्च पुरोहित होता था। वह दानाध्यक्ष विभाग का प्रमुख होता था, यानी दान वगैरह देने का, धार्मिक कार्यों एवं विद्वानों को दान देना तथा लोगों के आचरण पर नजर रखना तथा लोगों के सही आचरण करना सिखाना इसका एक प्रमुख कार्य होता था। अगला होता था न्यायाधीश या शास्त्री। तो ये न्याय विभाग का प्रमुख होता था और सैनिक और असैनिक सभी प्रकार के मुकदमे सुनने का इसको अधिकार था। तो इस तरह से ये 8 प्रकार के मंत्री होते थे। अब इन 8 मंत्रियों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता था। एक मंत्रिमंडल थी और इनके सहायता के लिए 8 प्रकार के अधिकारी होते थे। तो वो कौन अधिकारी होते थे? देखें, ये 8 प्रकार के अधिकारी। इसमें एक होता था दावन, दूसरा फड़नवीस, तीसरा चिटनिस, चौथा मजूमदार, पांचवां सुरनवीस, छठा जमादार, सातवां पोटनिस, आठवां बालाजी। इस तरह से ये 8 अन्य अधिकारी होते थे जो विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते थे। तो इस प्रकार से शिवाजी की यह अष्टप्रधान शासन व्यवस्था थी। 8 प्रकार के मंत्री और 8 प्रकार के अधिकारी थे। और यहाँ एक बात ये भी बता दें कि इन मंत्रियों की बात को सुनना के लिए जो राजा होता था या शिवाजी थे वो बाध्य नहीं थे। इनकी सलाह ये दे सकते थे, लेकिन वो इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। तो इस तरह से ये अष्टप्रधान शासन आपको समझ में आया होगा। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि अष्टप्रधान शासन क्या था या 8 मंत्रियों के किसका क्या काम था। तो इस वीडियो से आज आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।